आप जाकर देखिए, पाश्चात्य देशों में आप जाकर देखिए, वहां सारा प्रयास किस लिए किया जा रहा है, किस प्रकार शरीर को अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। बस आप जाकर देखो, वहां जो बाजार भरे पड़े हैं, वहां कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। भाई अधिक से अधिक शरीर को कैसे सुखी रखा जाए, बस। क्योंकि उससे आगे चिंतन ही नहीं है ना, उसके आगे चिंतन की गति नहीं है, क्योंकि वहां चिंतन करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वैसी जीवन शैली नहीं है, तो वो बुद्धि कहां से आए। तभी आपको कह रहा हूं भाई, हम तो भारत भूमि पर जन्मे हैं। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा, ज्ञान सहित नर देहवर और भरत खंड में होई, तोहु ना चाख्यो प्रेम रस, ताको रहिए रोई। यहां तो जन्म से एक संस्कार मिलता है हमको। अब आज तो ऐसी व्यवस्था नहीं रही, क्योंकि हम लोग बड़े मॉडर्न हो गए, वरना बच्चे के जन्म के साथ ही सबसे पहले वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसके कान में। वेद मंत्र के उच्चारण के साथ वो मंत्र पूत मधु से उसकी जिह्वा पर कुछ लिखा जाता है। और ये सब क्या है, ये सब संस्कार जो हैं, इन सबको सही प्रकार से संपन्न कराने से क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जैसे आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक सुसंस्कृत व्यक्ति जो होता है, उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा किसी और स्तर की होती है। यदि संस्कार नहीं हुए तो उसमें मनुष्यत्व नहीं आएगा। देखने में मनुष्य है, 2 हाथ 2 पैर हैं, देखने में है, इन सब सद्गुणों से कोई मनुष्य होता है। तो भगवान ने कहा, और अगर प्रमाद आया तो बोले भोग विलास में लगा रहेगा, भोग विलास में लगा रहेगा, बुद्धि और जड़ होती चली जाएगी। बोले आत्म तत्व की कभी जिज्ञासा ही नहीं होगी। बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, महाभारत में आगे एक और बात भी बड़ी अच्छी लिखी। उसने कहा कि बाल पक जाने से किसी को वृद्ध नहीं मानना चाहिए। बाल सफेद हो गए, अवस्था कुछ शरीर की अधिक हो गई, बोले इससे वृद्ध नहीं मानना चाहिए। जिसको ज्ञान है वही वृद्ध है, ज्ञानी ही वृद्ध है, वही आदरणीय है, उसी का समादर किया जाना चाहिए। तो बोले इस भोग बुद्धि के साथ, बोले वो बस इसी शरीर के सुख साधन, इसी की सुख सुविधा को जुटाने में लगा रहता है, और इसी से बार बार उसको देह बंधन की प्राप्ति होती रहती है।